हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वी लुकअप की, जिसे हम कंप्लीट एंड टू एंड पढ़ने वाले हैं। इस वी लुकअप के कंप्लीट ट्यूटोरियल को बनाने के पीछे टोटल 3 रीजंस हैं। लेकिन इसके पहले एक और जरूरी इंफॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने एक्सेल पढ़ना नहीं शुरू किया है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट एक्सेल का कोर्स क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसका ड्यूरेशन है 3.5 आवर्स, जिसे 5 लाख से भी ज्यादा लर्नर्स अब तक पढ़ चुके हैं और उनके लिए ये कोर्स काफी बेनिफिशियल रहा है, जिसके जेन्युइन कमेंट्स आप लोग जाके इस वीडियो में देख भी सकते हैं। तो कंप्लीट एक्सेल का जो कोर्स है इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। अब आते हैं आज के ट्यूटोरियल पे, जो कि बेस्ड है वी लुकअप पे। जैसा कि मैंने कहा कि टोटल 3 रीजन है इस वीडियो को बनाने का। सबसे पहला रीजन है इंटरव्यू, क्योंकि हम कोई भी चीज कोई भी स्किल इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि एक दिन हमें जॉब क्रैक करना है, उसके लिए हमें इंटरव्यूज में अपीयर होना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी प्रोफाइल के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव या डेटा ड्रिवन प्रोफाइल के जितने भी रोल होते हैं, वहां पे एडवांस एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो वी लुकअप टॉपिक से रिलेटेड होते ही होते हैं। वी लुकअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि हमें 38 इयर्स हो चुके हैं इस वी लुकअप को यूज करते हुए, और आज भी AI के एरा में भी वी लुकअप पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इंटरव्यू में। तो पहला रीजन है कि आपकी कंप्लीट इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी हो पाए, इसलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जब मैं इस वीडियो को बनाने के पहले यूट्यूब पे खुद जाके वी लुकअप के वीडियोस देख रही थी तो बहुत ज्यादा वीडियोस सेग्रीगेटेड थे। कोई फॉर्मूला बस बता रहा था, कोई बेसिक लेवल का वी लुकअप बता रहा था, तो कोई एडवांस लेवल का वी लुकअप बता रहा था। लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं था जहां पे ये सारी ट्रिक्स हमें एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो को क्रिएट करने का कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आप वी लुकअप का चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाए, आप उसको मास्टर कर पा रहे होंगे इस एक वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जब वीडियोस में सिखाया जाता है तो बहुत ही छोटा डेटा सेट लेते हैं जहां पे हम इजिली वी लुकअप लगा देते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा डेटा दिया जाता है, लार्ज डेटा दिया जाता है, उसमें वी लुकअप लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लार्ज डेटा में भी काम करवाने वाली हूँ वी लुकअप का, ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो, चाहे छोटा डेटा हो चाहे एक बहुत बड़ा लार्ज डेटा हो, हम सब में वी लुकअप को इजिली सीख पा रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इस वी लुकअप को जब हमें प्रैक्टिस करना होता है तो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता, कहाँ जाके ढूंढेंगे हम डेटा सेट। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे डेटा सेट का लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और फॉर्मूला की शीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। सारे स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिए हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस कंप्लीट वीडियो को कवर करने के बाद आप वी लुकअप को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे, इस बात की डेफिनेटली एश्योरिटी है मेरे एंड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में और फ्रॉम जीरो टू हीरो कवर करते हैं वी लुकअप के सारे कॉन्सेप्ट्स को। इसके साथ ही द iSkill के प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं द iSkill की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको डिटेल करिकुलम, कंप्लीट लेक्चर्स, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, लाइव डाउट क्लासेस, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और कंप्लीट करते हैं वी लुकअप का ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, जहां पे अगर आपने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया तो हमें और किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपके लिए मेंशन होगी, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके आपके पास मल्टीपल्स यहाँ पे मैं डेटा सेट आपको प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग वी लुकअप और छोटे छोटे टेबल में इजिली लगा लेते हैं, लेकिन यही मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए 1000 डेटा आपके पास है या 5000 डेटा का रिकॉर्ड्स है, तब वहां पे लोगों को वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना समझ में नहीं आता। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे टेबल्स लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा भी डेटा सेट दूंगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें 500, 1000, 5000 तक का डेटा सेट रहेगा और वो उस मेसी डेटा में हम लोग वी लुकअप लगाना सीखेंगे, राइट। तो ये ट्यूटोरियल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मीन कि आपका वी लुकअप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने मास्टर कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये वी लुकअप आखिर होता क्या है, राइट।
तो अब इस वी लुकअप को समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा, यहाँ पे ये आप टेबल जो देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास है स्टूडेंट नेम, उस स्टूडेंट को क्या सब्जेक्ट उसने लिया है और उस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, राइट। तो अभी तो ये लेट्स सपोज मान लीजिए बहुत छोटा सा डेटा है, केवल 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। अब मैं ये चाहती हूं कि मैं कोई भी स्टूडेंट का नाम डालूं और अपने आप मेरे को उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है और कितने उसके मार्क्स आए ये पता चल जाए, राइट। तो अभी तो छोटा सा रिकॉर्ड है, तो 15 लोग में आप देख के बता दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टूडेंट का नाम ले रही हूँ अनुराग, तो आप यहाँ पे तुरंत छोटा सा टेबल है तो देख के बता दिए कि अनुराग ने मैथ्स लिया और इसके 74 मार्क्स आए। लेकिन यही चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता, मान लो 10,000 रिकॉर्ड्स होता, तो आप उस 10,000 रिकॉर्ड में अनुराग करके ढूंढते तो नहीं, राइट। तो उस केस के लिए हमको जरूरत पड़ती है वी लुकअप की, जहां में मैं पर्टिकुलर एक नाम डालूं, स्टूडेंट का नाम है अनुराग, और अपने आप मुझे पता चल जाए कि उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है और कितने उसके मार्क्स आए। तो वी लुकअप जो होता है आपके पूरी प्रोसेस को चैनलाइज कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, ताकि आप एक क्वेरी डालें और आपको तुरंत फटाक से रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो ये होता है वी लुकअप। अब इसको सबसे पहला जो अभी हम लोग वी लुकअप समझ रहे हैं, वी लुकअप के 3 से 4 अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान और सिंपल वाला जो वी लुकअप होता है, इसमें हम कोई टेक्निक नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वी लुकअप आखिर होता क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैं चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट का नाम डालूं और मेरे को पता चल जाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का मैं यहाँ पे नेम डाल रही हूँ अनुराग, राइट। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे तुरंत जैसी मैं अनुराग यहाँ पे नाम डाली, एंटर बटन में दबाई, मेरे को तुरंत सब्जेक्ट और मार्क्स आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। ऐसा आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जब भी हम लोग एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, राइट। आपको अपने आप यहाँ पे वी लुकअप करके दिखाने लगेगा। और ये चीज अगर आपको देखना है वी लुकअप अपने आप जहां पे आपको दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको देखने में और ज्यादा आसानी हो, चीजें आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, और जैसे ही आपको यहाँ पे वी लुकअप दिखेगा, कैप्स लॉक, आप देखना आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक की बटन होती है, उसके जस्ट ऊपर टैब बटन होती है। जैसे ही आप टैब करेंगे इसका मतलब वी लुकअप का यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। अब जब आप लोग यहाँ पे वी लुकअप के फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने आप, जैसे मैं यहाँ पे जाके वी लुकअप पे क्लिक करूंगी, सबसे पहली चीज इसके अंदर टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स डालने होते हैं। जब हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट चालू होता है, ब्रैकेट लगाने के बाद टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स हमको डालने होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपको डालना है कि आप वी लुकअप किसके लिए लगा रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा रही हूँ स्टूडेंट के नाम के लिए, अनुराग के लिए चाहिए मेरे को वी लुकअप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जिसके लिए आप वी लुकअप लगाना शुरू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। मेरी लुकअप वैल्यू है यहाँ पे ये स्टूडेंट अनुराग, फिर लगाएंगे कॉमा। अब दूसरा यहाँ पे हम लोगों को डालना है आर्ग्यूमेंट। तो दूसरे आर्ग्यूमेंट में ये जितना आपका पूरा का पूरा टेबल है, इस पूरे के पूरे टेबल को हमको जाके सेलेक्ट करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमको ये डालना है। तीसरी वैल्यू जो हमको यहाँ पे डालना है कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट आ जाए और उसके मार्क्स के बारे में पता चले। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट निकालना चाहती हूँ। तो अब ये जो सब्जेक्ट है, स्टूडेंट का नाम जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉलम नंबर 1, सब्जेक्ट क्या हो गया कॉलम नंबर 2, और मार्क्स क्या हो गया कॉलम नंबर 3। तो स्टूडेंट का मेरे को अभी सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉलम नंबर 2, सब्जेक्ट जो है वो कॉलम नंबर 2 में है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे चलेगा। तो हम किसी भी स्टूडेंट का एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट क्लोज, इतना लिख लिया आपने, उसके बाद दबाना है एंटर। तो आप जैसे यहाँ पे एंटर दबाए, आपको पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है हमारा अनुराग, इसने मैथ्स लिया है। क्या ये सही बात है? तो हम आ गए अपने डेटा में आके हमने चेक किया कि यस अनुराग ने मैथ्स लिया है, तो ये वैल्यू अपने आप आ गई। अब मेरे को इसका मार्क्स भी चेक करना है, तो मार्क्स चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगी। तो अब क्या लिखेंगे वी लुकअप में, खुद से सोचते हुए चलना, राइट। मैं तो बता रही हूँ लेकिन धीरे धीरे खुद सोचते हुए चलना। अब इस वी लुकअप को मैं किसके लिए लगा रही हूँ, अनुराग के लिए। तो मैं पहला आर्ग्यूमेंट जो सेलेक्ट की वो हो गया अनुराग।
अब उसके बाद हमेशा याद रखना कि सेकंड वाला जो स्टेप होता है इसमें हम लोग पूरा टेबल जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गई, टेबल को मैंने पूरे तरीके से सेलेक्ट किया, अब लगा दी कॉमा। अब मार्क्स जो है वो कौन से नंबर का कॉलम है, तो सब्जेक्ट था फर्स्ट नंबर का कॉलम, ये हो गया सेकेंड नंबर का कॉलम, और मार्क्स हो गया थर्ड नंबर का कॉलम। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे 3। उसके बाद एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो लिखेंगे 0, उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे इसके मार्क्स भी आ गए 74। अब आप यहाँ पे जैसे ही जाके देखोगे अनुराग, तो अनुराग ने यस मैथ्स लिया है और उसमें मार्क्स आए थे इसके 74। तो ये हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। अब यही चीज लेट्स सपोज मैंने एक अनुराग के लिए बनाई, अब मैं इसमें नाम बदल देती हूँ। लेट्स सपोज मैं अनुराग की जगह कर देती हूँ साक्षी, और इसके बाद मैं दबाती हूँ एंटर बटन। तो देखो अपने आप यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया और आपको बता रहा है कि साक्षी ने बायो लिया था और उसके 65 मार्क्स आए थे। अब एक बार अगर मैंने वी लुकअप लगा दिया तो इस वी लुकअप में अब मैं किसी का भी नाम डाल के यहाँ पे चेकआउट कर सकती हूँ। मैं वेद डाल रही हूँ तो अपने आप वेद का यहाँ पे मेरे को मैथ्स लिया है इसने और 71 मार्क्स आए, मैथ्स और 71 मार्क्स। तो ये फॉर्मूला अगर आपने एक बार बना दिया तो अब चाहे आप किसी भी स्टूडेंट के लिए डालिए, आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड के अंदर रिकॉर्ड दिखा देगा यहाँ पे। अब वी लुकअप में एक चीज इसकी जरूर थोड़ी अलग सी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला स्टूडेंट का नाम अंकित, राइट। तो अब देखो इस डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डेटा में 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है अंकित। एक है पहला अंकित जिसने आर्ट्स लिया और जिसके 72 मार्क्स आए, और दूसरा अंकित है जिसने आर्ट्स लिया लेकिन उसके 95 मार्क्स आए। लेकिन जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो आपके इस डेटा में सबसे पहला वाला इसको जो भी अंकित मिलेगा केवल उसी का रिजल्ट आपको ये दिखाएगा। इसके बाद अगर 5 अंकित आ जाए या 6 अंकित आ जाए तो भी उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसका मतलब वी लुकअप में अगर आपके पास मल्टीपल ऐसी वैल्यूज हैं जिनका नाम सेम है तो आपको यहाँ पे वही वैल्यू दिखाएगी जो सबसे पहले इस टेबल के अंदर अवेलेबल होती है, राइट। तो हमें यहाँ पे कौन सा अंकित दिखाया, वो अंकित जिसने आर्ट्स लिया और जिसके 72 मार्क्स हैं। तो वी लुकअप लगाने से देखो सिर्फ मैं नाम डालते जा रही हूँ और अपने आप मेरे को रिजल्ट मिलते जा रहा है, तो ये काम हमारा थोड़ा सा ऑटोमेटाइज हो जाता है, राइट। लेकिन ये था एक सिंपल सा वी लुकअप। अब तुम सोचो कि मान लो अभी तो ये केवल 2 कॉलम्स थे, सब्जेक्ट और मार्क्स, तो मैंने सब्जेक्ट के लिए अलग से जाके वी लुकअप लगाया है, फिर मेरे को मार्क्स के लिए अलग से मैंने वी लुकअप लगाया है। तो मान लो अगर मेरे पास ऐसे 15 कॉलम्स होते तो क्या मैं हर कॉलम में जाके वी लुकअप लगाती, तो ये तो बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता। इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी के पास भी कि वो इतना धीरे धीरे एक एक कॉलम पे लगाए। तो हम क्या करेंगे, इस काम को और ज्यादा ऑटोमेटिक करने की कोशिश करेंगे, इस काम को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक वी लुकअप क्यों जरूरत पड़ी, क्या होता है वी लुकअप, क्या फॉर्मूला होता है, इतनी बातें, सिंपल वाली बातें हम लोग समझ गए। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। अब मैं क्या चाहती हूं, अब मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है ये चाहती हूं कि अब अगर मेरे पास 15 कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है, 10 कॉलम है, तो मेरे को हर कॉलम में अलग अलग वी लुकअप ना लगाना पड़े। मैं एक कॉलम में लगाऊं तो हर एक कॉलम के लिए रिजल्ट आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए इसको आगे देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे अब ना मैंने एक दूसरा डेटा सेट लिया है। दूसरा डेटा सेट मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, डेटा की जो वैल्यूज है, पहले 15 डेटा लिया था हमने, अब मैं एक दूसरा डेटा ली हूँ जो एम्प्लॉयज का डेटा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नियर अबाउट 50 के अराउंड हमारे पास एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके डेटा के जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो बढ़ाते जा रही हूँ। आगे चल के हम और मेसी डेटा लेंगे और उसमें भी वी लुकअप लगाना मैं आपको सिखा दूंगी। तो देखो अगर तुम अभी इस वीडियो को देखते देखते अगर खुद से भी बना रहे हो ना, तो पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे तुम वीडियो को रोक सकते हो और जो मैंने प्रैक्टिस शीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वहां पे जाओ, उस प्रैक्टिस शीट को ओपन करो और अभी तक जितना मैंने सिखाया है बेसिक लुकअप, वी लुकअप, उसको आप लगा के देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं नई एक शीट बनाऊंगी। नीचे देखो यहाँ पे नई शीट कैसे बनाया जाता है। तो नई शीट बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिया होता है, दिस साइड यू कैन सी। अब मैं एक नई शीट बनाऊंगी और उस नई शीट में मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एम्प्लॉय का आईडी डालूं। यहाँ देखो बहुत सारे एम्प्लॉयज की आईडी दी है, मैं कोई भी एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उस एम्प्लॉय का मेल आईडी, फोन नंबर,
किस डेट में उसको हायरिंग की गई, उसकी जॉब का आईडी क्या है, क्लर्क है, मैनेजर है, अकाउंटेंट क्या है, वो जानना है, उसकी सैलरी कितनी है और उसके डिपार्टमेंट की आईडी कितनी है। ये चीज अगर मेरे को जानना है तो मैं सिर्फ एक ऐसा वी लुकअप क्रिएट करूंगी जहां पे मैं किसी भी इंप्लॉय का डालूं तो एक बार में मेरे को सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाए, मेरे को हर कॉलम के लिए वी लुकअप ना लगाना पड़े। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम हो गया, फर्स्ट नेम दूसरा कॉलम हो गया, लास्ट नेम तीसरा कॉलम हो गया, मेल फोर्थ कॉलम, फोन नंबर फिफ्थ कॉलम, ये सिक्स्थ कॉलम, देन 7, देन 8 और देन 9। तो टोटल 9 कॉलम्स हैं। हम अलग अलग 9 कॉलम्स में जाके अलग अलग बार वी लुकअप नहीं लगाएंगे। हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि एक बार में ही सारे कॉलम्स के लिए वी लुकअप लग जाए, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इसी वाली शीट में अगर और लिखूंगी तो बहुत कचरा हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे एक नई शीट, देखो जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, एम्प्लॉयज के बगल में यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है ना, यहाँ पे जाके हम एक नई शीट को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, एक नई शीट को मैंने क्रिएट कर लिया, देखो यहाँ पे खुल गया शीट नंबर 1। अब मैं यहाँ पे ये सेम चीजें जो मैं ऊपर लिखी हुई है मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, जो हमारा कॉलम का नाम है, और इसको मैं सिंपली जाके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। ओके, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इसको इजिली देख पाओ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। देखो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लगेगा तुमको, लेकिन एक बार जिसने इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया ना, उसको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है वी लुकअप के लिए, उसका पूरा वी लुकअप इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसमें, आपको धीरे धीरे चीजें अंडरस्टैंड होगी। तो अब देखो हमने क्या किया, सिंपल मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। ये वाला जो हमारा कॉलम था, इस कॉलम से कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद एक नई शीट बना के ले आई। अब मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ, मान लो एम्प्लॉय आईडी है 199, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एम्प्लॉय आईडी 199। ओके, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ गाइस ताकि अंडरस्टैंड तुम इजिली कर पाओ। अब मैंने डाल दी एम्प्लॉय आईडी 199। अब मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी 199 लिखी, मेरे कीबोर्ड में जाके एंटर बटन दबाई, मेरे को पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए था अपने आप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, सैलरी, सब कुछ आ जाना था। अभी नहीं आया, कैसे लेके आएंगे, वी लुकअप से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जा रही हूँ फर्स्ट नेम में, इक्वल्स टू करूंगी, वी लुकअप यहाँ पे लगाना शुरू करूंगी। अब यहाँ अपने आप दिखा देगा तुमको वी लुकअप। तो सेलेक्ट कैसे करोगे, कैप्स लॉक के ऊपर टैब नाम का बटन दिया होता है कीबोर्ड में, वो दबाना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं किसके लिए वी लुकअप लगा रही हूँ, ताकि मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालूं तो मेरे को रिजल्ट आ जाए, मतलब मेरी लुकअप वैल्यू है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। मैंने अभी एम्प्लॉय आईडी क्या ली है, 199, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब उसके बाद मैं वापस से इस एम्प्लॉय वाली शीट में आ जाऊंगी, और ये जितना भी बड़ा मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय वाला टेबल है, इसको जाके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, आप देखना आपको ये वी लुकअप का जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे मैं ये येलो कलर का बॉक्स बना रही हूँ। तो अभी हमने वी लुकअप में पहली वैल्यू जो 199 हमने आईडी डाली थी एम्प्लॉय आईडी, वो सेलेक्ट की। सेकेंड आर्ग्यूमेंट पे हमने ये जो पूरा टेबल है, जब आप इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करोगे तो देखो अपने आप यहाँ पे आपको लाइक दिखा देगा, डैश लाइंस दिखा देगा कि आपका टेबल सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसी फॉर्मूला में, ये जो ऊपर यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिस वन, यहीं पे मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कॉमा, फिर थर्ड, अब मेरे को सारे कॉलम्स के लिए एक साथ वी लुकअप लगाना है। तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास अभी हम ये जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपने शीट नंबर 1 में, फर्स्ट नेम वाली कॉलम में लगा रहे हैं, जिसका बेसिकली अगर हम लोग देखें कॉलम नंबर क्या है, तो ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 2 से लेके 9 तक सारे कॉलम्स के लिए मेरे को क्या करना है, वी लुकअप एक साथ लगाना है। मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी डालूं, मेरे को कॉलम 2 यानी फर्स्ट नेम से लेके डिपार्टमेंट आईडी तक सारी वैल्यूज मिल जाए। तो ये काम करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है करली ब्रेसेस की। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉमा लगाया, इसके बाद मैं जाके यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा रही हूँ। तो करली ब्रैकेट मैंने सेलेक्ट किया। अब जितने भी कॉलम्स के लिए चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे कॉलम्स मैंने लिख लिए। करली ब्रैकेट को किया क्लोज, कॉमा लगाऊंगी। मेरे को क्या एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, यस, तो एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए मैं लिखूंगी 0। उसके बाद नॉर्मल इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और अपने कीबोर्ड में जाके एंटर बटन टाइप करूंगी।
जैसे ही मैं एंटर बटन टाइप की, देखो अब हम आ गए, अपने आप ही हम आ गए यहाँ पे शीट नंबर 1 में, और अपने आप हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज एक साथ आ गई। मेरे को किसी के लिए अलग अलग नहीं लगाना पड़ा वी लुकअप, मेरा एक बार में कंप्लीट वी लुकअप यहाँ पे लग चुका है, राइट। अब मैच कर लेते हैं हमारे एक्चुअल डेटा से कि हमारा रिजल्ट और वैल्यूज मैच कर रही है या नहीं। तो हम जाते हैं हमारे एम्प्लॉय वाले टेबल में और देखते हैं कि 199 एम्प्लॉय आईडी थी, तो फर्स्ट नेम था डगलस ग्रांट, डी ग्रांट मेल आईडी, इसका फोन नंबर, 13 जनवरी को हायर हुआ, क्लर्क पोजीशन में, 2600 सैलरी है और इसका डिपार्टमेंट आईडी है 50। अब हम अपनी शीट में आके देखते हैं कि जहां पे हमने वी लुकअप अप्लाई किया था एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हमारा काम बहुत ज्यादा आसान बन गया, क्योंकि एक बार में सारे कॉलम्स के लिए वी लुकअप इजी तरीके से लग गया है, राइट। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं 200, तो 200 में जो था वो एम्प्लॉय आ गया, जेनिफर वॉलन था वो यहाँ पे आ गया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे और चेंज करना चाहती हूँ, मैं डाल देती हूँ 107, तो 107 में थी डियाना, तो इसके लिए एम्प्लॉय आईडी आ गया। तो इसका मतलब अब हम ये बात बहुत इजी तरीके से समझ चुके हैं कि चाहे अब एक कॉलम हो, 2 हो, 3 हो, 50 हो या 100 हो, अब हम हर कॉलम के लिए वी लुकअप को इजी तरीके से लगाना जान चुके हैं, राइट। अब देखो एक चीज ना बड़ी प्रॉब्लम बार बार जो क्रिएट करती है वो ये है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और वी लुकअप लगा रही हूँ किसी और पर्टिकुलर कॉलम के लिए, जैसे 200, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 200 के लिए। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वी लुकअप। अब वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले मैं इस एम्प्लॉय आईडी 200 को सेलेक्ट की, कॉमा की। अब दिक्कत कहाँ पे होती है ना कि जो एम्प्लॉय का टेबल है, इतना बड़ा टेबल मेरे को बार बार सेलेक्ट करना, ये बहुत एक टीडियस प्रोसेस लगता है कि अरे इस टेबल को बार बार सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इस टेबल का कुछ नाम दे देते हैं, तो हमें हर बार बार आना नहीं पड़ेगा, ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो टेबल का नाम कैसे दिया जाता है अभी हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके पास ये जो टेबल बना हुआ है, इसको अगर आपको सेलेक्ट करना है इस पूरे टेबल को, तो कहीं पे भी इस पूरे टेबल के अंदर कहीं पे भी कर्सर लेके जाओ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक किंग है, इसके ऊपर मैं अपना कर्सर ले जाके क्लिक कर दी। अब मेरे पास जो मेरा कीबोर्ड है इसमें कंट्रोल वाली बटन होती है, प्लस इसके साथ ए बटन दबाना है, कंट्रोल ए को एक साथ शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे गई, अपना कर्सर मैं कहीं पे भी रख दी, मान लो किंग में रख दी। अब मैं अपने कीबोर्ड में आके कंट्रोल ए दबाऊंगी तो अपने आप यहाँ पे देखो मेरा टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल सेलेक्ट होने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट करना, यहाँ पे नाम देता है, राइट, यहाँ पे नाम देता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल मेरा यहाँ पे कंट्रोल ए में दबा के टेबल अपना मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर मेरा देखना, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ, जहाँ पे भी D9 लिखा है, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ मान लो डेटा, ठीक है। मैं इस टेबल का नाम रख देती हूँ डेटा। तो अब मैं अगर वापस से आके इस कॉलम में वी लुकअप लगाती हूँ, मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा रही हूँ, इस 200 एम्प्लॉय आईडी को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा। अब मेरे को पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने टेबल का नाम रख दिया डेटा, तो देखो अपने आप मेरे को यहाँ पे सजेस्ट करने लगेगा डेटा। मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगी, कॉमा लगाऊंगी। अब मैं लेट्स सपोज मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इसी कॉलम के लिए चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो वैल्यूज है करली ब्रेसेस लगा के हम जो यूज करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमने लिख लिए। करली ब्रैकेट को करना है क्लोज, कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो अब हमको बार बार टेबल सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, टेबल का नाम रख दिया। अब मैं देखो अपना कर्सर इसमें लेके जा रही हूँ, ऊपर फॉर्मूला बार में जा रही हूँ, तो यहाँ देखो डेटा लिख के आ रहा है। अब हमको बार बार सेलेक्ट करने का झंझट भी हट गया अगर आप एक टेबल का नाम लिख देते हो। अभी तो चलो टेबल फिर भी छोटा है, 50 सीट उसमें एम्प्लॉयज का डेटा है, लेकिन यही टेबल में अगर मान लो 10,000 12,000 वैल्यूज होती, तो तुम क्या बार बार ड्रैग करके सेलेक्ट करते? नहीं करते। हम क्या करते, इजी अप्रोच लगाते, उस टेबल का नाम रख देते, जैसे अभी रखा है डेटा, और इसको इजी तरीके से यूज कर लेते। तो ये सारी जो ट्रिक्स होती हैं यही काम को आसान बनाती है। और जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो रिक्रूटर आपसे यही स्मार्ट चीजें देखना चाहता है कि आप किसी काम को सिंप्लीफाई करना कितना जानते हैं एक्सेल में। तो ये चीजें आपको इंटरव्यू में भी काम आने वाली है। अब लेट्स सपोज कि मेरे को एक ऐसी सिचुएशन मिली है जहां पे मैं सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी डाल रही हूँ और मुझे उसकी सैलरी चाहिए। मुझे ये सारे कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, आई जस्ट वांट कि मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं और उस एम्प्लॉय की सैलरी मेरे सामने आ जाए, राइट।
तो अब क्या होगा, देखो अभी तो हमारे पास छोटा सा रिकॉर्ड है, तो हम यहाँ पे समझ ले रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का कॉलम है सैलरी। तो जब हम लोग वी लुकअप लगाते हैं जहां कॉलम डालना पड़ेगा, तो हम लोग मैन्युअली 8 नंबर डालेंगे सैलरी के लिए। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास 1000 कॉलम्स होते, तो क्या तुम उसमें जाके ढूंढते कि कौन से वाले कॉलम में सैलरी है? नहीं ना। तो ये काम कैसे आसान होगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है मैच नाम से, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इसका एक फंक्शन बना होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखो इसमें अगर मेरे को पर्टिकुलर ये जानना है कि सैलरी जो है वो कौन से नंबर कॉलम के अंदर है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इधर लिख के दिखा रही हूँ आपको अलग से, इक्वल टू लिखूंगी, मैच नाम से हमारे पास फंक्शन होता है, टैब बटन दबा के मैच को सेलेक्ट करूंगी। मेरे को ये निकालना है कि जो सैलरी है वो कौन से नंबर कॉलम में है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसमें जाके सैलरी को मैं सेलेक्ट करूंगी, कॉमा लगाऊंगी, इसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, उन सबके नाम को कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो मैं लगाऊंगी 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आपको अपने आप देखो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया और ये पता चल गया कि ये जो सैलरी नाम का आपका कॉलम है ये आपका आ रहा है 8 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट 8। तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसी चीज को वी लुकअप में अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे हमारे सैलरी वाले पे जा रही हूँ, इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी वी लुकअप। तो मैं यहाँ वी लुकअप लगा रही हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इस एम्प्लॉय आईडी के लिए हमें वी लुकअप चाहिए, ताकि मैं जैसे ही एम्प्लॉय की आईडी डालूं मेरे को सैलरी बता दे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे टेबल। तो अब हमने टेबल का नाम रख दिया है डेटा, तो अब हमको बार बार जाके टेबल को ड्रैग करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब डालना है कॉलम का नाम, तो कॉलम का नंबर। तो इसके लिए हम लोग ना यहाँ पे डायरेक्ट वी लुकअप के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट मैच को लगा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे वी लुकअप के अंदर डायरेक्ट मैच लगा रही हूँ। मैच मेरे को किसके लिए लगाना है, सैलरी के लिए। तो मैं यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर रही हूँ, कॉमा, सबसे पहले मेरे को वी लुकअप लगाना है सैलरी के लिए, तो मैं यहाँ पे गई, सैलरी को सेलेक्ट की, कॉमा। इसके बाद जितने भी यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स के नाम है उन सारे कॉलम्स के नाम को मैं सेलेक्ट की, देन कॉमा, फिर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगा के अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसके लिए चाहिए, वी लुकअप के लिए भी। तो मैं यहाँ लिखूंगी फिर से 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, देखो अपने आप यहाँ पे सैलरी आ गया 4200। अब आप इसको कोई भी इंप्लॉय के लिए यूज कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे डाल दो अब 200, तो देखो 200 में जेनिफर की सैलरी 4400 है। कोई किसी और के लिए भी डाल दो, लेट्स सपोज मैं डाल देती हूँ 118, राइट, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 118। तो 118 में जो है एम्प्लॉय, यहाँ पे देख लेते हैं 118 में कौन सा एम्प्लॉय है, उसका नाम है गाय और इसकी सैलरी है 2600। तो देखना यही सैलरी हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है क्या, तो यस एग्जैक्टली 2600। तो यहाँ तक आपको अगर पर्टिकुलर किसी एक ही कॉलम का अगर आपको ये जानना है उसका कौन सा नंबर है, तो आप उसमें मैच का यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग 3 से 4 ट्रिक्स देख चुके हैं जो हमारे वी लुकअप को और ज्यादा ऑटोमेटाइज कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। तो अभी तक यहाँ तक जितनी चीजें हमने की है इसको पर्टिकुलरली आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस अभी करेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे मूव करेंगे। अभी हमने बहुत छोटे डेटा पे काम किया है, अब हम एक बड़ा सा डेटा लेंगे और जितना भी वी लुकअप अभी तक हमने सीखा है उस बड़े डेटा में जाके अप्लाई करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टेबल में तो हर कोई कर लेता है। अगर आपको इंटरव्यू में भी सवाल दिया जाता है तो बहुत एक बड़ा डेटा देते हैं ताकि आपकी कैपेबिलिटीज को चेक कर पाएं कि इस बड़े डेटा के साथ क्या आप वी लुकअप लगाने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो अब हम लोग एक बड़े से डेटा पे काम करेंगे। इसके अलावा कुछ और डेटा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, क्योंकि जब तक बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास डेटा ही नहीं होता जिसमें जाके वो प्रैक्टिस कर पाए। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी प्रैक्टिस शीट डाल रही हूँ ताकि आप लोग खुद से वहां पे जाके प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए मूव करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं बड़े डेटा के साथ वी लुकअप को। अब देखो जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं ना वी लुकअप के, इन सारी चीजों को अब हम एक बड़ा सा डेटा सेट हम यहाँ पे लिए हैं। अगर तुम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखो तो इसमें 9995 रिकॉर्ड्स, अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके देखें तो मान के चलो ऊपर ऊपर 10,000 डेटा हमारे पास है। अब इस इतने बड़े डेटा में 10,000 के डेटा में हम लोग वी लुकअप को अप्लाई करके देखने वाले हैं, राइट। तो अब क्या करना है हम लोगों को, देखो जब भी किसी भी चीज के लिए तुम तैयारी करो,
एक कॉन्सेप्ट अगर तुमको कोई पूछ ले इंटरव्यू में तो उसके बारे में तुमको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है और मेरे को सिर्फ 50-60% आता है उसके बारे में। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुमको कि हाँ तुम कहीं से भी पूछ लो वी लुकअप में क्वेश्चन, मैं तुम्हें डेफिनेटली इसका आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो यही चीज आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इसीलिए मैं तुमको इतना बड़ा जो डेटा है 10,000 के अराउंड डेटा, उसमें भी वी लुकअप प्रैक्टिस करवा रही हूँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास डेटा आ गया। अब ये बेसिकली एक सुपर स्टोर का डेटा है हमारे पास में, जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग मोड, कस्टमर का नाम, ऐसे बहुत सारा डेटा है। कितना प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट हुआ, क्वांटिटी, बहुत सारे कॉलम्स हैं और एक बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है, राइट। अब चलो देखते हैं कि इस इतने बड़े डेटा में हम वी लुकअप कैसे लगाते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे एक नई शीट, नीचे में जा रही हूँ, नई शीट हम लोग बना रहे हैं और सारे कॉलम्स का नाम मैं एज इट इज पेस्ट कर रही हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आईडी डालूं, लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर आईडी के नंबर है, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल रही हूँ 5, ठीक है। इसके लिए मेरे को यहाँ पे वी लुकअप लगाना है। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे कि बार बार मेरे को टेबल को ऐसे ड्रैग ना करना पड़े, ये चीज मैं नहीं चाहती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर ले जाओ, सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए दबाओ, ये पूरा टेबल आपका देखो ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें अराउंड 9,995 रिकॉर्ड्स है, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस टेबल का नाम यहाँ पे दे देती हूँ, लेट्स सपोज मैं इस टेबल का नाम दे देती हूँ माय डेटा, ठीक है, माय डेटा, ओके, एंटर दबा दो। तो अब हमने इस टेबल का नाम रख लिया ताकि बार बार वो ड्रैग ड्रॉप वाला झंझट ना रहे। वापस चलते हैं हम लोग इस शीट 1 में। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये पूरे कॉलम्स के लिए वी लुकअप लगाना है ना। तो अभी तो चलो कम है, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी अगर देखें कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 कॉलम्स हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबके लिए मेरे को एक साथ वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी एक के लिए भी डालूं तो सबके लिए मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे अपने आप आ जाए। तो इक्वल्स टू मैं यहाँ पे करूंगी वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई। सो आई एम राइटिंग हियर वी लुकअप। किसके लिए करना है, तो इस ऑर्डर आईडी के लिए करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब पूरे टेबल का नाम, तो पूरे टेबल का नाम हमने रखा है क्या, माय डेटा, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा। अब करली ब्रेसेस लगा के हमको जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं उसके लिए चाहिए। तो मेरे को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। करली ब्रेसेस को कर लो क्लोज। तो करली ब्रेसेस क्लोज हो गया, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यस, इसीलिए मैंने लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको डाला तो देखो सबके लिए एक बार में, जितने भी आपके पास यहाँ पे रोज कॉलम थे, एक बार में रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं ये रिजल्ट सही आया है या नहीं आया है। तो हम जाते हैं अपने टेबल में और देखते हैं नंबर 5 कौन सा था। तो नंबर 5 ये था हमारे पास। हियर यू कैन सी, बहुत छोटा दिखेगा क्योंकि बड़ा डेटा है ना। तो इसकी ऑर्डर आईडी थी US 2015, स्टैंडर्ड क्लास था शिप मोड, और कुछ 2-3 चीजें देखते थे, कंज्यूमर था, कैलिफोर्निया था, इसका पोस्टल कोड 33311 था, और क्वांटिटी थी 2 इसमें, राइट। और इसमें प्रॉफिट का नंबर देख लेते हैं। तो अराउंड इसमें जो प्रॉफिट है, लेट मी जस्ट सी हियर, प्रॉफिट इज शोइंग, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसको साइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो प्रॉफिट नंबर आई थिंक इट्स 1 2 3 2.5 समथिंग है, राइट। तो देख लेते हैं यही ऑर्डर आईडी सब कुछ मैच कर रहा है या नहीं। तो यस, एग्जैक्टली वही मैच कर रहा है यहाँ पे जो हम निकालना चाह रहे थे। यूएस शिप थी, 43218 शिपिंग डेट था, कंज्यूमर आईडी यूएसए का था, फ्लोरिडा का था, 2 डिस्काउंट था, क्वांटिटी, तो सारा आप यहाँ पे अगर जाके एक बार चेकआउट करके देखोगे, अभी शायद इतने अच्छे से ना दिखे क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ा डेटा है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा ऊपर नीचे तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। 5 था हमारा नंबर, लेकिन जब हम इसमें जाके देखेंगे तो सारी चीजें हम लोगों को एज इट इज यहाँ पे मैच करती हुई दिख जाएगी, राइट। तो ये था हमारा वी लुकअप कि बड़े डेटा के साथ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ऑर्डर मैं कुछ बड़ा डाल के देख लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ डाल देती हूँ कुछ बड़ा सा नंबर, लाइक 2000 समथिंग कुछ हम लोग डाल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं डाल देती हूँ 4457, ठीक है। मैं ऑर्डर आईडी डाल रही हूँ 4457, एंटर।
तो अब देखो 4457 का जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड है, स्टैंडर्ड क्लास, एनी स्टिल, होम ऑफिस, तो ये देखो सब कुछ आ गया यहाँ पे, ये आ गया एनी स्टिल, होम ऑफिस, यूएसए, पूरा डेटा क्या हो गया, मैच कर गया। तो अब हम लोग वी लुकअप इतने अच्छे से सीख चुके हैं कि चाहे छोटा डेटा हो या 10,000 का डेटा हो, हम किसी में भी वी लुकअप लगा सकते हैं, इजिली लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तुमको एक होमवर्क दे रही हूँ, मैच कॉलम वाला। क्या होमवर्क दे रही हूँ, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ये पता करना है कि जो स्टेट है, ठीक है, इसका कॉलम नंबर क्या है, तो मैं इक्वल्स टू लिख रही हूँ, यहाँ पे मैच लगाऊंगी, ठीक है, मैच, टैप करना, स्टेट के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ स्टेट सेलेक्ट की, कॉमा, उसके बाद जितने भी यहाँ पे कॉलम्स का नाम है, सारे कॉलम्स का नाम मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, देन कॉमा लगाऊंगी, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0, एंटर। तो ये जो स्टेट है इसका हमारे पास कॉलम नंबर आ गया 10। अब होमवर्क में तुम्हें ये दे रही हूँ कि हर एक का जितने भी कॉलम नंबर्स आपको निकालना है, जितने भी कॉलम है सबका क्या करना, मैच फॉर्मूला लगा लगा के कॉलम नंबर निकालना। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये काम आपके होमवर्क करा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे वी लुकअप का, जिसको बोलते हैं डबल वी लुकअप। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये भी एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एडवांस वी लुकअप को देखते हैं। ऑलराइट, अब समझते हैं कि ये एडवांस लेवल का डबल वी लुकअप क्या होता है, राइट। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल दिया है, इस टेबल में टोटल 4 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखोगे तो एक और शीट है मेरे पास, उसमें एक दूसरा टेबल है, राइट। अब इस दूसरे टेबल में क्या लिखा है, स्टूडेंट का नाम है, जो पहली शीट में था सेम एज इट इज उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम है, उसी सीक्वेंस में है। 2 नए कॉलम्स हैं यहाँ पे कि वो कितना दिन प्रेजेंट रहा और एब्सेंट रहा उस पर्टिकुलर मंथ में। तो अब ये 2 अलग अलग टेबल हैं, राइट, 2 अलग अलग टेबल्स हैं, 2 अलग अलग शीट पे। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन दोनों टेबल को कंबाइन करते हुए एक ऐसा वी लुकअप लगाना चाहती हूँ जहां पे मैं एक बार अगर किसी स्टूडेंट की आईडी डालूं, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट आईडी 104 डाल दूं साक्षी, तो अपने आप स्टूडेंट का नाम आ जाए, उसका सब्जेक्ट भी आ जाए, मार्क्स भी आ जाए। तो ये तो हम इजिली कर सकते हैं, इस वी लुकअप टेबल के थ्रू वी लुकअप लगा सकते हैं इस टेबल में। लेकिन अब प्रेजेंट और एब्सेंट ये तो अगले टेबल में है, दूसरे टेबल में है, तो कैसे इसको इस टेबल के साथ कंबाइन किया जाए, यही होता है डबल वी लुकअप। कि आप एक ही जगह, चाहे आपके पास 2 टेबल हो या 2 से ज्यादा टेबल्स, 2 टेबल्स हो आपके पास, तो उन पर्टिकुलर 2 टेबल को आप कैसे एक में यहाँ पे लेके आते हो और वी लुकअप लगा सकते हो, राइट। तो अब हम लोग इसी को इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहला वी लुकअप, जैसे मान लो मेरे पास स्टूडेंट आईडी है 104, ठीक है, तो मैं सबसे पहला वी लुकअप लगाऊंगी फर्स्ट टेबल के लिए, जो आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे, ये हमारा टेबल नंबर कौन सा है, 1 है ना। और जो दूसरी शीट में वो कौन सा है, ये वाला जहाँ पे अटेंडेंस दिया है, प्रेजेंट एब्सेंट दिया है, शीट नंबर 2, ये है हमारा टेबल नंबर 2। तो अब इन 2 टेबल के लिए हम एक साथ डबल वी लुकअप सीख रहे हैं लगाना। ओके, तो अभी मान लो कि 104 हमारे पास कोई स्टूडेंट की आईडी है एंड दैट 104 है साक्षी, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पे देखो, पहला टेबल तो हमारा सॉर्टेड है, हमको पता है वी लुकअप लगाएंगे तो स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स आ जाएगा। दिक्कत कहाँ पे होगी, दूसरे वाले टेबल में। क्यों दिक्कत होगी दूसरे वाले टेबल में, क्योंकि देखो पहले टेबल में क्या था, स्टूडेंट आईडी था, एक स्टूडेंट आईडी को रेफरेंस मान के चलो तो बाकी डिटेल अपने आप आ जाती थी। लेकिन टेबल नंबर 2 जो है वो थोड़ा अलग टेबल है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या, स्टूडेंट के नाम से हमको उसका प्रेजेंट एब्सेंट मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टेबल नंबर 1, ये वाला जो टेबल सॉर्टेड है, इसमें सबसे पहले हम लोग वी लुकअप लगाते हैं ताकि जहां तक वैल्यूज मिल रही है एटलीस्ट वो वैल्यूज को ला पाए। फिर डबल वी लुकअप कहां पे लगेगा, प्रेजेंट और एब्सेंट में। कैसे लगेगा, धीरे धीरे एकदम आराम से देखना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी चीजें हो जिसके कारण तुम जब सॉल्व करो तो एरर आ जाए। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना अगर कहीं पे कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो। और बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। पहला हम लोग वी लुकअप लगाएंगे पहले टेबल के लिए, तो ये तो आसान है। अभी सबसे पहले हम इस पूरे टेबल का नाम जो है वो क्या रख देते हैं, डेटा, ठीक है, ताकि बार बार ड्रैग ड्रॉप वाली दिक्कत ना हो। सबसे पहले अब हम लोग टेबल नंबर 1 के लिए वी लुकअप लगा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करना, ये हमने कर लिया। इस टेबल का नाम है डेटा, कॉमा, कितने कॉलम्स के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो करली ब्रैकेट लगाएंगे।
अब यहाँ पे कॉलम तुम देखोगे तो 2 3 4, राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं करली ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 4, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो चीज थी 104 स्टूडेंट आईडी की, नाम था साक्षी, सब्जेक्ट था बायोलॉजी, मार्क्स मिला 65। अब प्रेजेंट एब्सेंट में हमको यहाँ पे फिर से वी लुकअप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल के बीच कॉमन क्या है, दोनों टेबल के बीच कॉमन है स्टूडेंट का नाम। तो हम यहाँ पे वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होगी स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो अगला वाला भी अगर मैं दूसरा टेबल भी तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं तो सेम स्टूडेंट का नाम है जो टेबल नंबर 1 में था। तो अब यहां से हम अप्लाई करेंगे डबल वी लुकअप का कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्रेजेंट वाला कॉलम है मेरा इक्वल्स टू, मैं पहली बार लिख रही हूं वी लुकअप, यहाँ पे वी लुकअप, टैब बटन दबाई, इसके अंदर एक और वी लुकअप लगाएंगे। तो अभी तुम यहाँ पे देखो 2 वी लुकअप लिखा हुआ तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे ये जो 2 वी लुकअप हमारे पास आया है, इसका क्या मतलब है मैं ये सबसे पहले समझाती हूँ। पहला वी लुकअप जो लगा है उसको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, वी लुकअप, ठीक है। अब हमको पता है कि जो रेड वाला है इसके अंदर टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। अब इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रही हूँ वी लुकअप लगाए, यानी कि वी लुकअप के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा ये ब्लू वाला वी लुकअप जो खाली है। देखो अभी ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है हमने, राइट। सो अब सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, इस ब्लू वाले वी लुकअप को फिल करेंगे। पर ये ब्लू वाला वी लुकअप आप किसके लिए लगा रहे हो, तो यहाँ पे देखो इन दोनों टेबल्स में तो अलग अलग टेबल्स हैं, दोनों टेबल में एक ही चीज कॉमन थी, क्या, स्टूडेंट नेम। तो ये जो ब्लू वाला वी लुकअप है इसमें मैं स्टूडेंट नेम को रेफरेंस लेके चलूंगी, तभी तो दोनों टेबल क्या होगा, मैप होगा। तो पहला ये जो ब्लू वाला वी लुकअप जो दिख रहा है यहाँ वाला, ये हम लगाएंगे किसके लिए, स्टूडेंट नेम के लिए, यानी कि टेबल नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो चलो इसको लगाते हैं। अब इस वी लुकअप में सबसे पहले रेफरेंस स्टूडेंट आईडी को लेंगे, कॉमा, ये वाला जो हमारा टेबल है टेबल नंबर 1, इसका नाम हमने रखा है डेटा, इसको सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम हमको रेफरेंस बनाना है ना, तो स्टूडेंट नेम का कॉलम नंबर क्या है, ये है 1 2 3 4, स्टूडेंट नेम का कॉलम नंबर है 2। तो हम यहाँ पे डेटा के बाद जो कॉलम नंबर लिखते हैं वो लिखेंगे 2, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसके लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा लग गया पहला आर्ग्यूमेंट, यानी कि कितना काम कर चुके हैं अभी तक हम, 2 हमारे पास वी लुकअप के टेबल थे, एक वी लुकअप का जो टेबल था वो रेड वाला था, और इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा वी लुकअप का, ये पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा, राइट। अभी हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बचे हुए हैं, पहला हमने डन कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉमा हमने लगा दिया है, पहला आर्ग्यूमेंट डन हो गया। अब हम वी लुकअप के अगले आर्ग्यूमेंट में बढ़ेंगे जिसमें हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं। अब हमें कौन सा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेबल नंबर 2। तो मैं यहाँ पे वापस से अपनी शीट पे जा रही हूँ, शीट नंबर 2 पे, और मैं ये पूरा जो टेबल है इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, राइट। अब जैसे ही मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया, ऊपर देखना मैं कॉमा लगा रही हूँ, हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार जो रहता है यहाँ पे देखो, अगला वी लुकअप के बाद हम लोग आए, अब इस टेबल को, ये वाला जो टेबल है हमारा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो इस टेबल का भी नाम रख सकते हो, अभी हमने नाम नहीं रखा इसलिए मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2 कॉलम से मतलब है, एक है प्रेजेंट और है एब्सेंट, तो इनका कॉलम नंबर क्या हो गया, 2 और 3। तो अब हम लोग यहाँ पे जो टेबल को सेलेक्ट करने के बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर कॉलम 3 नंबर कॉलम, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यस, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर दबाओगे, देखो अपने आप प्रेजेंट एब्सेंट भी आपके पास लिख के आ गया, जो कि दूसरे टेबल में था। अब चेकआउट करते हैं कि साक्षी कितने दिन प्रेजेंट और एब्सेंट थी। सो शीट नंबर 2 में जाते हैं, यहाँ देखते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है, साक्षी 23 डेज प्रेजेंट थी और 7 डेज एब्सेंट थी। अब मैं अपनी शीट में वापस आके देखूंगी तो वही रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आई होप ये डबल वी लुकअप समझ में आया होगा आपको।
एक बार अगर लग रहा है कि नई दिक्कत हो रही है तो 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत ईजी है, एक बार समझ जाओगे तो बार बार इंप्लीमेंट कर लोगे। पहली बार लगेगा क्या सिलेक्ट करूं क्या ना करूं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना डबल वी लुकअप वाले टॉपिक को। अब स्टूडेंट आईडी तुम कोई भी डाल दो, मान लो मैं डाल देती हूँ 106, एंटर दबाऊंगी। अब बार बार मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप रिजल्ट आ रहा है। 106 में स्टूडेंट नेम थी गौरी, मैथ्स लिया था इसने, 93 मार्क्स आए थे। कितने दिन प्रेजेंट और एब्सेंट थी? 29 और 1। चेक कर लेते हैं शीट नंबर 2 में प्रेजेंट एब्सेंट। तो यस, गौरी 29 डेज प्रेजेंट थी और 1 डे की क्या थी? एब्सेंट थी, राइट। तो यहाँ पे ये हम लोगों को कोई भी रिजल्ट डालो, कोई भी नंबर डालो, आपको रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी डालो, 111 डालो, 111 डालना है, 11 हमने डाला इसलिए NA दिखा रहा है, 111 डालो। तो यहाँ पे देखो अनन्या, ये कॉमर्स स्टूडेंट है, इसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो अगर आपको अब डबल वी लुकअप भी कोई लगाने के लिए बोले, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल बनता है डबल वी लुकअप का, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट था। बेसिक वी लुकअप हमने समझा, मैच कैसे काम करता है उसके बारे में जाना, टेबल का नाम कैसे रखा जाता है, वी लुकअप को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो वी लुकअप को करली ब्रैकेट लगा के कैसे यूज किया जाता है, अगर 10,000 का डेटा है तो उसमें वी लुकअप कैसे लगेगा, और एडवांस लेवल का डबल वी लुकअप कैसे लगेगा। तो यहां तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स वी लुकअप से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि लेक्चर जो था वी लुकअप का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी कोई आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपके पास ये दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, द iSkill एंड द iSkill.founders। यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और निशान भी, हम दोनों भाई बहन के साथ बात करने के लिए। इसके अलावा ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके लिए कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उससे आप चेकआउट कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आपको, इसका मुझे इंतजार रहेगा, तो कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा, ताकि आगे चल के और क्या चीजें चाहिए आपको एक्सेल में, उस पर भी मैं वीडियोस को क्रिएट कर पाऊं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जितना भी एक्सेल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस करके हमें इंप्लीमेंट करना है इसके, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहो, डेटा ड्रिवन किसी भी प्रोफाइल पे जाओ, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इवन डेटा साइंस, कई बार हमको एक्सेल के साथ काम करना पड़ जाता है, और ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए फुल फ्लेश तैयारी करना चाहते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिले, सर्टिफिकेट मिल पाए, प्लेसमेंट सपोर्ट मिल पाए, और इसके साथ ही एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मिल पाए, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यूज के सेशन, मॉक इंटरव्यूज, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है द iSkill के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग प्रीमियम कोर्सेज भी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डला हुआ है। तो ये पूरी क्लास में आपको कुछ एडिशनल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में यस लिख के जरूर बताइएगा, ताकि आगे चल के मैं आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी एक बुकलेट दे पाऊं, जहां पे आप एक्सेल के फॉर्मूलाज और सारी चीजों को प्रैक्टिस कर पाएं। तो यहां तक थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।